के पितृ योनि को जो है त्याग करके स्वर्ग में चले जाते हैं। जो है एकादशी व्रत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो अपने पितृ हैं, जो कोई भी है घर परिवार में, जैसे अकाल मृत्यु खत्म होते हैं, कई बातें हैं, तो उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपन व्रत करा तो भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनको भी फल प्राप्त होता है। ये है एकादशी व्रत करने वाले जो है इस पुण्य पितृपक्ष में और जो है 10 पुरुषा मातृपक्ष में और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष में व्रतकर्ता को शुभ आशीर्वाद देते हैं। 10 पुरुषा का मतलब जानते हो? 10 पुरुषा यानी 10 बार जो है जो निर्जला एकादशी जो है जो पितृ अपने चले गए वो रहते होंगे पहले और उसके बाद चले गए तो वो भी अपन को आशीर्वाद देते हैं। यानी जो है पितृपक्ष से भी माता पक्ष से भी, ठीक है, और जो है मातृपक्ष पितृपक्ष और पुरुष पक्ष जो अपना पुरुष माने पति पक्ष, ऐसे जो है आगे जो भी है सब आशीर्वाद देते हैं। ये है इसका कर्ता को शुभ आशीर्वाद मिलता है और वैकुंठ को जाते हैं। इसमें पूजा में दूध और जो है पुत्र धन कीर्ति को जो है बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत होता है। ये जो है मैं आपको हमने सुना दिया एकादशी का। इसके बाद अब निर्जला एकादशी की कथा सुनाएं। श्री महागणाधिपति नमः भवानी ध्रुवायै नमः। व्यास मुनि कह रहे हैं कि सुनिए मुनियों, पास में जाकर के भीमसेन से पुकार की और जो है कहा कि जो है पूज्य माता जी जो है कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी सहित जो है सभी पांडव जो है एकादशी का व्रत करते थे। कौन कौन करते थे? उनकी माता कुंती, ठीक है, और भीमसेन भी करते थे। और भीमसेन क्यों करते थे? क्योंकि भीमसेन तो बहुत भोजन करते, इसलिए भीमसेन भी जो है एकादशी करते थे, ये समझो। इस प्रकार नकुल सहदेव आदि द्रौपदी आदि सभी करते थे, एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी जो है शिक्षा देते हैं। भीमसेन कह रहे हैं और भीम कह रहे हैं तो अन्न जो है मत खा। सभी कह रहे हैं कि तुम अन्न मत खा, क्योंकि भीम ज़्यादा खाते थे और नरक में जाएगा, इसलिए जो है यह विचारिए कि मैं क्या करूं। इस प्रकार भीम जो है मन में विचार कर रहे हैं। तो जो है 15 दिन जो है बाद जो है एक एकादशी आती है और हमारे घर में जो है झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो है सभी कहते हैं कि आज जो है भोजन नहीं करना है। वे भोजन बिल्कुल मानन नहाते भी तो जो है उनका पेट भरता नहीं। उधर माने पेट होता है और अग्नि का निवास होता है। उधर में अग्नि का निवास यानी पेट जो अपना है वो अग्नि का निवास होता है। पेट के अंदर जो भोजन जो है मांगता है, अपने को भूख लगत तो जो है भोजन मांगता है। भोजन कौन पचाऊ? बोले अग्नि। तो 5 चीज़ों से यह शरीर बना है, वायु अग्नि जल है और जो है आकाश और द्रव्य। इस प्रकार जो है 5 तत्वों से, तो इस प्रकार जो है अग्नि ही भोजन को जो है पचाती है। जब भोजन कर ले तो भूख शांत हो गई, तो अग्नि शांत है। इसलिए जो है भीमसेन कह रहे हैं कि महाराज अग्नि जो है बहुत है मेरे पेट के अंदर, तो जो है भोजन नहीं करूँगा तो कैसे जो है अपना जीवन करूँगा। तो इस प्रकार जो है कैसे आहुति होगी और इस प्रकार शरीर की रक्षा कैसे कर सकूँगा। मनुष्य का यह जो है परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बताएं भगवान श्री कृष्ण मुनि महाराज व्यास, जिससे जो है मैं श्राप से भी जो है सांप से भी जाऊं और लाठी भी जो है न टूटे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी जागरूकता बची रहे। इस प्रकार ऐसा जो है कोई ऐसा व्रत बताइए। तो इस प्रकार जो है जो वर्ष में एक दिन जो है होती हो, तो मन में व्याधियों का जो है विनाश करते समय जो है करने वाला हो, जो और विपत्तियां आती हैं उन विपत्तियों का जो है निर्जला 11 यानी नाश करती है, कोई विपत्ति नहीं आती। इस प्रकार जो है 24 एकादशियों का फल उसके करने से जो है फल मिलता है।
तो मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ जो भी जो है जाए, तो व्यास जी कहते हैं कि सुनिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी का नाम निर्जला है। शुक्ल पक्ष में नहीं, उत्तरत में, ठीक है, एकादशी नाम है उसका निर्जला 11 से। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है। आज के दिन ठाकुर जी को चरणोदक यानी चरणोदक ले सकते हैं। चरणोदक यानी जल चढ़ा के जो है उसे ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद कारण की जो है वह तो अकाल मृत्यु का जो है हरण करने वाला होता है। जैसे मंदिर पे जाओ, पुजारी जी अपने जल देते हैं, तो वे मंत्र बोला 3 चम्मच दे, कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, दूसरी दई सो सर्वव्याधि विनाशनम, तीसरी दई तो पुनर्जन्मो मृत्यु भवो। यानी एक पहली चम्मच जल दें वे सो कहें अकाल मृत्यु हरणम, यानी अकाल मृत्यु आपकी ना हो, अकाल मृत्यु का हरण करे, यह भगवान का जल है। फिर दूसरी कद अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों का विनाश करो, कोई व्याधि ना आए। और तीसरी जन्म मृत्यु भवो, यानी जो है मैं यहाँ से जाऊँ भी तो भगवान आपके चरण मिले मुझे, ऐसा जो है 3 चम्मच जल पिया जाता है, ठीक है। एकादशी जो है निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है, निश्चय ही जो है स्वर्ग को प्राप्त होता है, ठीक है। और जो है व्रत में पितरों के निमित्त जो है सामान दिया जाता है। जैसे पितर हैं अपने, तो उनके निमित्त यहीं चढ़ाया जाता है, जैसे पंखा है, छाता है, कपड़े हैं, जूता चप्पल है, सोना चांदी है, मिट्टी का घड़ा है, जैसे मोड़ी ले आई, फल इत्यादि दान करे जाते हैं, ठीक है। मीठे जल की जो है प्याऊ, यानी मीठे जल की प्याऊ भी बना सके, जिसको पीने से वो पी सके, ये है। और हाथ स्मरण रखना चाहिए, मुख में जो है भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए सभी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जो है जाप करना चाहिए। 12 अक्षर महामंत्र यही है। श्रीमद् भागवत का जो है पुराण का सार है, इस मंत्र में पूरा सार है। इस मंत्र में श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक हैं उस भागवत में, उसका सार इसी में है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार आप यदि जो है फलाहारी हो तो जो है ध्रुव के प्रथम जो है मास की तपस्या के तुल्य होना चाहिए। उसके एक दिन जो है समान आपका फल जो है हो जाता है। और यदि आप जो है पवन आहारी हो, यानी हमने कहा कई फलाहारी, यानी फलाहार से जो कई फलाहार से रहते हैं, तो एक ध्रुव यानी जो है पृथ्वी की जो परिक्रमा चंद्रमा करता है, तो कितने दिनों में कर पाऊँ पता है? 365 दिन में एक परिक्रमा हो पाए। इसलिए जो है एक उस ध्रुव की जो है तपस्या के तुल्य होता है, ठीक है। फलाहार जो करता है एकादशी, उसे उसका फल प्राप्त होता है इस तरह। और जो पवन आहार करता है, पवन माने वायु, जो वायु का आहार करता है, कछु ना ले, न पानी न फल न कछु, तो उसको जो है ध्रुव की जो है छठवें मास यानी 6 महीने की फल प्राप्त होता है, ठीक है। तपस्या करने के समान फल प्राप्त होता है, श्रद्धा को पूर्ण रखता है। और जो है नास्तिक का जो है संग नहीं करना चाहिए। नास्तिक किसे कहते हैं? बुरी संगत वाले व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बुरी संगत जो करता है उसका जो है साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अरे अब घर की बात कर रहे हैं। दृष्टि में प्रेम का रस भरना चाहिए। दृष्टि में यानी अपनी दृष्टि में प्रेम का रस होना चाहिए, मीठे वचन होना चाहिए। कोई अपन से कुछ कहेगा अच्छी बात है, उससे अपन क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सबको जो है
वासुदेव का रूप समझ करके नमस्कार करना चाहिए। और वासुदेव का मतलब भगवान का रूप धारण, जैसे कोई भी कछु कह रहा हो तो ठीक है, भगवान का रूप समझो और उसे जो है अपना नमस्कार करो, इस कान से सुनो, जो है अपने सीताराम।